Welcome to the channel Nursing Gyan. Today we will discuss about human tissues. तो पहले तो हम टिश्यूज की डेफिनेशन देखेंगे. टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. इसका मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों भी सेम होते हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यू. नेक्स्ट वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज. There are mainly 4 types of tissues. The first is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epithelial tissue के अंडर भी 2 क्लासिफिकेशन और है. Epithelial में फर्स्ट है simple epithelial tissue and stratified epithelial tissue. Again simple and stratified में simple में है क्लासिफिकेशन squamous, cuboidal, columnar and stratified में squamous, cuboidal, columnar and additional one is transitional. तो ये हो गए इपिथेलियल सेल सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में 2 क्लासिफिकेशन आते हैं, जनरल एंड स्पेशल. तो जनरल कनेक्टिव टिश्यूज आर लूज एंड डेंस एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज आर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, लिम्फ. तो ये हो गए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट इज मस्कुलर. तो मस्कुलर में 3 टाइप्स है, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल एंड नर्वस में न्यूरॉन्स. अभी वन बाय वन हम देखेंगे. फर्स्ट इज एपिथेलियल. व्हाट इज मीन बाय एपिथेलियल टिश्यू? द लेयर ऑफ सेल दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड लाइन्स द ल्यूमिनर सरफेस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड कैविटीज. मतलब जो आउटर लेयर रहता है तो उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम. क्या क्या फंक्शंस है इसके? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, देन एब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. आफ्टर द फंक्शंस हम देखेंगे टाइप्स. जैसे कि हमने चार्ट में देखा था एपिथेलियल के 2 टाइप्स है, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड. तो सिंपल में हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियम. तो व्हाट इज मीन बाय सिंपल एपिथेलियम? इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच लाइज ऑन बेसल लुमिना. मतलब ये जो सेल्स रहते हैं वो सिंगल लेयर रहते हैं. अरेंजमेंट जो है वो सिंगल लेयर की रहती है उनकी. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? इट इज़ प्रेजेंट ऑन एब्सॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी सर्फेसेस. जैसे हमने फंक्शंस में देखा था. तो इसीलिए जहाँ पे एब्सॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी सर्फेसेस रहते हैं बॉडी में, वहाँ पे ये सिंगल लेयर ऑफ सेल सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं. जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है और सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे. तो सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स जो हमने चार्ट में देखे थे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. तो हाँ, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं. सिंपल स्क्वामस मतलब सिंगल लाइन रहती है, फ्लैट सेल रहते हैं. क्यूबॉइडल मतलब क्यूब जैसे सेल रहते हैं और कॉलमनार मतलब कॉलम जैसे लंबे और खड़े सेल्स रहते हैं. मतलब इनके नाम में ही इनका स्ट्रक्चर है. स्क्वामस सेल्स द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स ऑन बेसमेंट. मतलब फ्लैट सेल रहते हैं. स्क्वामस मतलब फ्लैट. The cell is flat and nuclei is bulge, okay, and it is present on alveoli of lung, endocardium, endothelium, renal tubules and mesothelium. तो यहाँ पे squamous epithelial cells present रहते हैं. सेकेंड है क्यूबॉइडल. तो क्यूबॉइडल की जो हाइट एंड विड्थ है वो इक्वल रहती है, मतलब स्क्वायर शेप में. न्यूक्लिया उसका राउंडेड रहता है. दीज आर सीन इन फॉलिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड, देन ओवरी सरफेस, रेटाइना, लेंस एंड विसिटी ऑफ किडनी. तो इन सारी जगह पे क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल सेल्स रहते हैं. कॉलमनर सेल्स, द सेल्स आर टॉलर. जैसे कि हमने देखा इमेज में, न्यूक्लिया इलोंगेटेड एंड प्रेजेंट इन लोअर हाफ ऑफ द सेल. देन ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटेरस, मिडल ईयर, स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. तो इन जगह पे कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज का, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सो इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल विच लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो सिंपल थे वो सिंगल लेयर के थे और ये जो स्ट्रैटिफाइड है वो सेवरल लेयर्स के सेल्स है. अभी हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के टाइप्स. सेम टाइप्स है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड वन एडिशनल है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम. तो स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड में क्या रहता है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल and they are columnar cell lying over them. Cuboidal, superficial are flat squamous. ये जो स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड है ये लेयर के ऊपर लेयर रहती है इनकी. तो जो बेसमेंट के जो सेल रहते हैं वो कॉलमनर रहते हैं, मिडल के जो रहते हैं वो क्यूबॉइडल और एकदम ऊपर के सुपरफिशियल जो रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं. तो इस टाइप से उनका जो अरेंजमेंट होता है. देन दे अगेन डिवाइडेड इन कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड. तो हम कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यूज का भी डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे.
दो केराटिनाइज्ड सेल मतलब एक ध्यान में रख लो, केराटिनाइज्ड मतलब डेड सेल, जो हमारे बाल रहते हैं, जो हमारे नेल्स रहते हैं, ये डेड सेल्स रहते हैं. इनको कट किया तो भी कुछ भी हार्म नहीं होता, हमें पेन नहीं होता. सो केराटिनाइज्ड में इपिथेलियल सरफेस इज ड्राई बिकॉज इपिथेलियल सेल डाई एंड लूज देयर न्यूक्लियाई. ओके. एंड नॉन केराटिनाइज्ड का जो इपिथेलियल सरफेस रहता है वो मॉइस्ट रहता है बिकॉज इपिथेलियल सेल्स आर लिविंग एंड न्यूक्लियाई सीन. ओके. एंड केराटिनाइज्ड के सेल में केराटिन प्रेजेंट रहता है. इट प्रेजेंट इन ए स्किन ऑफ होल बॉडी एंड परफॉर्म इपिडर्मिस एंड फॉर्म्स इपिडर्मिस. मतलब जो पूरा हमारा इपिडर्मिस है, ऊपर का लेयर है बॉडी का, वो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू से बना है. एंड नॉन केराटिनाइज्ड जो प्रेजेंट रहता है वो वेट सर्फेसिस टू वियर एंड टियर पार्ट्स लाइक माउथ, टंग, ओरो एंड लैरिंगोफैरिंग्स, देन इसोफेगस, वजाइना एंड कॉर्निया. तो यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड सेल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं. तो ये हो गया केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. अगेन कम टू दी स्ट्रैटिफाइड में क्यूबॉइडल. ओके. दे कंसिस्ट 2 और मोर लेयर ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल. मतलब सेम कॉलमनर की और क्यूबॉइडल की 2 और 2 से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट रहती है. इट प्रेजेंट इन लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइक स्वेट, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड. मतलब लार्ज जो डक्ट्स है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. थर्ड है ट्रांजिशनल. देन इट इज मेड अप ऑफ 5 to 6 लेयर ऑफ सेल. मतलब 5 to 6 लेयर ऑफ सेल्स रहते हैं. Then basal are columnar cell, then 2 to 3 polygonal cell and then superficial are umbrella shaped. मतलब सेम नाम की तरह ट्रांजिशनल टिश्यूज है ये. इट प्रेजेंट इन यूरिनरी पार्ट, सो यूरोथेलियम बोलते हैं हम उसे. द मेन टाइप B is connective. This is layer of cell that covers the outer surface of body and line the luminar surface of tubular structure and cavities. तो आउटर सरफेस में रहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ल्यूमिनार सर्फेस इसको लाइन करते हैं एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड कैविटीज को भी लाइन करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. 2 देखे थे हमने, जनरल एंड स्पेशल. जनरल में हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू that surrounds the blood vessel, nerve, organs and holding the epithelium and organ in phase. And dense, these are type of connective tissue that contains the numerous collagen fiber and provide a strong connection between tissues that mainly forms the structural part of the body. मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जो लूज सेल्स रहते हैं लाइक ब्लड, नर्व्स, तो उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. एंड डेंस वाले जो है जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बॉडी है तो वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं. जो लूज सेल है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं एंड डेंस सेल एज कम्पेयर टू लूज बहुत ही कम होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का मेजर फंक्शंस जो रहता है सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स, मसल फाइबर, ऑर्गन एंड स्किन को. एंड डेंस ये प्रोड्यूस करते हैं टेंडॉन्स, मतलब सपोर्ट, बहुत तगड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइक टेंडॉन्स एंड लिगामेंट बाय फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग एंड रोप लाइक स्ट्रक्चर. मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डेंस कनेक्ट. ये लूज एंड डेंस भी नाम के हिसाब से वर्क करते हैं. लूज मतलब लूज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड डेंस मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशल. स्पेशल इंक्लूड्स 4 types: cartilage, then bones, blood and lymph. So these 4 are special connective tissue. So what is meant by cartilage? These are strong flexible connective tissue that protect joints and bone. मतलब joints and bone को protect करते हैं flexibly. ये at the end of bone मतलब bone के end को रहते हैं so that they reduces the friction and rubbing of 2 bones. Bones मतलब as we all know it gives strength and structure to the body. तो ये भी bones भी एक connective tissue है. The third one is blood. Blood is the only liquid tissue in the body. The next one is lymph. Lymphoid tissues are organized structure that supports the immune response. मतलब immune response में lymphatic tissues काम आते हैं. Bone marrow and thymus are primary lymphoid tissues. So these are all about connective tissue. Next we'll see the muscular tissue. Muscular tissue is composed of cells that have the special ability to shorten or contract in order to produce the movement of body parts, मतलब muscles. It is made up of thin and elongated cell called muscle fiber. It controls the movement of an organism. We all know the muscles, तो muscles में muscular tissues रहते हैं. Muscular tissues are again divided in 3 types: skeletal, cardiac and smooth muscles or muscular tissue. The skeletal tissue, these are also known as striated muscles. The muscles are attached to the skeleton and help in its movement. So it is called as skeletal. Second is cardiac. These are found only in a heart. The name itself says cardiac. Cardiac मतलब heart muscular tissues. So these are involuntary muscles and heart pumps the blood through the cardiac contraction.
मतलब जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तभी जो हार्ट का ब्लड सप्लाई वो इन एंड आउट होता है, ब्लड पंप होता है. The third one is smooth muscular tissue. These are non-striated involuntary muscle controlled by the ANS autonomous nervous system. ये involuntary muscles रहते हैं, smooth muscle मतलब हमारा इन पे कंट्रोल नहीं रहता. बॉडी के अंदर जितने इनवॉलेंटरी फंक्शंस रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल एंड एयरवेज, तो वहाँ पे स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज वर्क करते हैं. तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स. बहुत ही सिंपल है अगर समझ लो तो. देन लास्ट वन इज डी नर्वस टिश्यू. द न्यूरॉन्स और द नर्व टिश्यू इज द मेन टिश्यू ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. मतलब नर्वस टिश्यूज की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, चलती है. बिकॉज इट रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ बॉडी. क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी को ब्रेन चलाता है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू. द न्यूरॉन्स जनरेट एंड कैरी आउट नर्व इम्पल्सेस. जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो नर्व इम्पल्सेस कैरी करते हैं. दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द डिस्टेंस एंड और विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये होल बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई. Third, carries out communication and integration. Then, provide the electrical insulation to nerve cells and removes the debris. It carries the messages from other neurons to the cell body. So, जो overall functions है nervous tissue के वो हमने अभी देखे. So, it is all about human tissues. तो इस वीडियो में हमने जो मेन 4 टाइप्स से क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ और उनके फंक्शंस वो देख लिए. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए. अगर आपको कुछ डाउट्स से क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो. और अगर वीडियो आपको पसंद आया, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो सही में पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.